हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 8 क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस चैप्टर को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक ओवरव्यू है जिसको हम समझेंगे क्लास 10th के मैथ्स का। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स को इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फंसाने वाले बच्चों को यही वाला चैप्टर होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमने इसी चैप्टर को लिया। तो चलिए फिर देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले इस वर्ड को हम समझते हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राई, का मतलब होता है तीन, थ्री। ठीक है, गोना का मतलब वर्टेक्स और साइड्स, वर्टेक्स, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है भाई, मेजरमेंट्स। ठीक है, तो जब हम थ्री वर्टेक्स थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि थ्री वर्टेक्स है तो थ्री वर्टेक्स का मतलब ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल के बारे में हमें समझना है। तो क्लास 8 में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें वैसे तो ट्राइंगल कई सारे तरीके के होते हैं, बट हमें हमारे सिलेबस तक जो चीज़ है वो है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बच्चा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही हमें पढ़ना है सिर्फ। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं जानते तो हम किसी टॉपिक में आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पूरा बता देंगे। बट ये हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास 7th 8th में आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड होती है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर होता है, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो इतनी बात तो सबको ही पता होगी। और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे छोटी साइड होती है इन दोनों में से कोई भी साइड छोटी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि कौन सा एंगल इसमें बड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 90 डिग्री अभी दिया गया है। अच्छा देखिए, परपेंडिकुलर और बेस में एक थोड़ा सा जोल होता है। क्या जोल होता है कि कई बार परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो सकती है और बेस ये वाली साइड हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि एंगल आप कौन सा ले रहे हैं। जब आप करिस्पॉन्डिंग एंगल का यूज होगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कोई एक एंगल आप लेंगे। ठीक है, तो उस एंगल को हम करिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और उस करिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में कौन सी साइड है। तो जो भी एंगल आप चूज करेंगे, चाहे वो ये एंगल इस एंगल को चूज करें या इस एंगल को चूज करें, तो जब ये वाला एंगल आप चूज करेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बी सी क्या होगा? बेस। और ए सी क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अगर आप इस एंगल को थीटा ले रहे हैं और इस एंगल को आप बीटा ले रहे हैं, तो थीटा के सामने अगर आप थीटा को कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, थीटा को बैकग्राउंड एंगल बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाली साइड होगी। अगर आप बीटा ले रहे हैं तो बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाली साइड होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर का नाम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि ये जो तीनों साइड्स आपको दी गई हैं, इन्हीं तीनों साइड्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। परपेंडिकुलर का बेस के साथ, बेस का हाइपोटेनस के साथ, हाइपोटेनस बेस के रेस्पेक्ट में, बेस परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में। ऐसे अलग अलग कंडीशंस बनेंगे और उन कंडीशंस को हमें एक साथ अलग अलग करके लेना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम साइन बोलते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि सबसे पहले हम साइन थीटा ले रहे हैं ना, थीटा को हम करिस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं अपना, तो अगर हम साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन, साइन का मतलब ही होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, समझिए थोड़ा सा कि साइन में जो थीटा दिए हैं, थीटा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाली साइड ना। तो इसका मतलब ए बी हमारा एक परपेंडिकुलर है।
ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस होगा ए सी, हाइपोटेनस कौन होगा ए सी। क्या ये सबको समझ में आया, आ रहा है सबको समझ में, बढ़िया, ठीक है। तो साइन थीटा ये हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या है, बेस है हमारे पास BC और हाइपोटेनस है AC, तो BC अपॉन कितना हो गया AC, ठीक है, समझ आ रहा है। cos थीटा, फिर tan थीटा ये ऐसे इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से कोसेक थीटा होता है, इसी तरीके से सेक थीटा होता है, इसी तरीके से कॉट थीटा होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे एंगल्स होते हैं। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा ना, तो ये हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इसको अगर हम साइड्स में लिखे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और कोसेक थीटा को अगर हम लिखे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अगर हम सेक थीटा को लिखे तो सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। और अगर हम कॉट थीटा को लिखे बच्चा तो कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, समझ आया। तो इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी नहीं होता, बस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स एलिमेंट्स के तौर पे दिए गए हैं, जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इनका जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब ही होता है कि जब हम एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेशियो करना, ठीक है। तो जब हम किसी साइड का दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू निकालते हैं उसी को हम रेशियो बोल दिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बेस का, कॉट थीटा होता है बेस और परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो ऐसे ये नाम दिए गए हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे याद नहीं होता तो मेरे पास एक तरीका है, तो एक है, इसको आप लिख लीजिए PBP और नीचे लिखिए HHB, ठीक है। तो वैसे तो किसी कंट्री के ऊपर हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट क्योंकि एक तरीका है याद करने का तो आप इसको याद कर सकते हैं। PBP का मतलब हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे अरेंजमेंट और ये सीरीज सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। जैसे क्या, साइन थीटा है तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन का मतलब ऐसे होगा ऊपर से नीचे, कॉस का मतलब ऊपर से नीचे, tan का मतलब ऊपर से नीचे, जब हम कोसेक निकालेंगे तो नीचे से ऊपर, फिर सेक निकालेंगे तो नीचे से ऊपर, फिर कॉट निकालेंगे तो नीचे से ऊपर। समझ आया सबको, आ रहा है अच्छे से समझ में, गुड, वेरी गुड। तो अब इसी तरीके से एक और सीरीज निकाल लेते हैं। अभी तक हम थीटा एंगल के लिए निकाले हैं, किसके लिए निकाले हैं, थीटा के लिए। देखिए एक बात, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाएंगे, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इतनी बात नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस को निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा, और हम नहीं चाहते कि आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि आप इस बीटा के रिस्पेक्ट में निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल बीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप ही करके बताइए,
साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा, ठीक है, कोसेक बीटा, सेक बीटा और कॉट बीटा। इनके रेस्पेक्ट्स में आप सारी वैल्यूज निकालिए कि इनके रेस्पेक्ट में कौन कौन सी साइड होगी, कौन कौन सी साइड का रेशियो होगा। ठीक है बच्चा, तो देखिए साइन बीटा का मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब तो हम आपको पहले ही बता दिए ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन सर बात ये आई है कि बीटा लिए हैं, कौन सा एंगल लिए हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है हमारा, बीटा। बीटा के रेस्पेक्ट सर परपेंडिकुलर तो इसी हो जाएगा ना। अरे बताइए, नहीं समझना, फिर से समझिए। देखिए थीटा जब हम लिए तो थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन था, ये ए बी था ना। आपको ये ध्यान से रखना है कि परपेंडिकुलर हमेशा उस एंगल के सामने वाला होता है। परपेंडिकुलर हमेशा, अगर मान लीजिए ये हम एंगल ले रहे हैं तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा। तो इस बार हम एंगल कौन सा लिए हैं, बीटा, और बीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। क्या समझ में आया सबको बढ़िया से? तो क्या हम इस बेस को अब परपेंडिकुलर बना लें, क्या इस बेस को अब हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं बच्चे? हाँ सर, क्यों नहीं बना सकते, ये तो आप ही का है, आप कुछ भी करिए। हाँ ऐसे नहीं, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ तक हम समझ गए हैं तो फिर बीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होने वाला है, यही होने वाला है, बीसी होने वाला है। तो अब समझिए, अगर हम साइन बीटा निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर, बीसी अपॉन एसी। अब उसके बाद कॉस बीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। tan बीटा का मतलब क्या होगा, tan बीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है। कोसेक बीटा का मतलब क्या होता है सर, कोसेक बीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। और अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे तो आप ऐसे याद रखिए कि कोसेक बीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसेक हो गया, ये BC अपॉन AC था तो ये AC अपॉन BC हो गया। सेक बीटा जो होगा, सेक बीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो यानी ये AC अपॉन कितना हो जाएगा, AB। ठीक है, AC अपॉन AB। और कॉट बीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। क्या ये सबको समझ में आया? एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लिख लीजिए स्टार बना के नोट की तरह कि कौन किसका उल्टा होता है। तो जो साइन होता है ना बच्चा, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा का इनवर्स होता है, या कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। बात तो एक ही है कि अगर कोसेक को कहो तो साइन का उल्टा होगा, साइन को कहो तो वो कोसेक का उल्टा होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी? ओके, थैंक यू। तो आज के लिए अभी ये ओवरव्यू का पार्ट था, तो अभी के लिए हम इतना ही बताएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।